2200 earthquakes were observed in Iceland in 24 hours। क्या ये बात सही है? हाँ। सोचो कितना, मतलब आइसलैंड में क्या हुआ, 2200 earthquakes ऑब्जर्व किए गए हैं 24 घंटे में। मतलब 24 घंटे मतलब एक दिन में 2200 earthquakes ऑब्जर्व किया गया है आइसलैंड में। ठीक है, याद रखो ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, आइसलैंड में। So earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves, जिसको हम लोग body waves भी बोलते हैं, P और S waves, and surface waves, Rayleigh and Love, through Earth's rocks। तो जो seismic waves होता है, और दो तरह के वेव्स होते हैं, एक होता है सीस्मिक वेव्स, एक होता है सरफेस वेव्स। जो सीस्मिक वेव्स होता है वो अंदर होता है, बॉडी वेव्स होता है, उसमें दो तरह के वेव्स होते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। और जो सरफेस वेव्स होता है वो दो तरह का होता है, रेले वेव्स और लव वेव्स, थ्रू अर्थ्स रॉक्स। ठीक है, सो अर्थक्वेक क्या है, एक सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड है, ग्राउंड का सडन शेकिंग है, जो किस कारण से होता है, पैसेज ऑफ सीस्मिक वेव्स और सरफेस वेव्स के कारण से। जो सीस्मिक वेव्स है वो बॉडी वेव्स हैं, उसमें पी और एस वेव्स होते हैं। सरफेस वेव्स है उसमें रेली और लव वेव्स होते हैं, थ्रू अर्थ्स रॉक्स, अर्थ्स रॉक के थ्रू। एस वेव्स कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। ये बात सही है? हाँ। जो एस वेव्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेव्स से ही ट्रैवल कर सकता है। सो एस वेव्स कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। क्या ये बात सही है? हाँ। ऐसे याद रखो, एस वेव्स है तो एस से सॉलिड, इसीलिए वो सिर्फ सॉलिड से पास करेगा। द सीक्वेंसेस ऑफ मेनी अर्थक्वेक्स दैट अकर इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड विदाउट अ स्पेसिफिक फोर शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक स्वार्म। तो अर्थक्वेक स्वार्म किसको बोलते हैं? सीक्वेंस, मतलब अर्थक्वेक आ गया तो उसके एक के बाद एक के बाद एक। द सीक्वेंसेस ऑफ मेनी अर्थक्वेक्स दैट अकर इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड विदाउट अ स्पेसिफिक फोर्थ शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक। मतलब कोई भी अगर मान लो कोई अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो उसका फोर्थ शॉक, मेन शॉक, आफ्टर शॉक ये सब कुछ नहीं आया है, इसके बाद भी दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। तो इस तरह से जो सीक्वेंसेस ऑफ मेनी अर्थक्वेक्स जो अकर होता है ना रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में विदाउट अ स्पेसिफिक फोर्थ शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक, उसको बोला जाता है अर्थक्वेक स्वार्म। अर्थक्वेक स्वार्म्स कैन लास्ट फॉर आवर्स, डेज और इवन वीक्स। जो अर्थक्वेक स्वार्म्स होता है वो कुछ घंटे तक रह सकता है, कुछ दिन तक रह सकता है, या कुछ वीक्स तक रह सकता है। जो अर्थक्वेक स्वार्म्स है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड इवेंट्स, ऑल्दो लार्जर क्वेक्स कैन अकर विद इन द स्वार्म सीक्वेंस। क्या बोल रहा है, जो अर्थक्वेक स्वार्म्स होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली इसमें लो से मॉडरेट मैग्नीट्यूड वाले इवेंट्स होते हैं, लेकिन लार्जर क्वेक्स हो सकता है स्वार्म सीक्वेंस में, बीच में हो भी सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि लार्ज वाला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि लो से मॉडरेट हो, लेकिन बीच में लार्ज क्वेक्स भी हो सकता है। रिकैप करते हैं। 2200 earthquakes were observed in Iceland in 24 hours. Earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves. Seismic waves means body waves, P and S waves, and surface waves, Rayleigh and Love, through Earth's rocks. S waves can only travel through solids. सही बात है। The sequences of many earthquakes that occur in a relatively short period without a specific foreshock, main shock or aftershocks is called earthquake swarm. Earthquake swarms can last for hours, days or even weeks, and earthquake swarms mostly consist of low to moderate magnitude events, although larger quakes can occur within the swarm sequence. Bye.